आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है कबूतर और शिकारी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता था। वे बहुत खुश रहते थे और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने कबूतरों के झुंड को देखा और सोचा कि यह अच्छा शिकार हो सकता है। शिकारी ने जमीन पर एक जाल बिछाया और उसके ऊपर कुछ अनाज बिखेर दिया ताकि कबूतर आकर्षित हों और जाल में फंस जाएं। कबूतरों ने अनाज देखा और वे सब उसे खाने के लिए नीचे उतर आए। जैसे ही वे अनाज खाने लगे, वे सभी जाल में फंस गए। कबूतर बहुत डर गए, लेकिन उनके नेता ने कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस जाल को उठा सकते हैं। सभी कबूतरों ने अपने पंख फैलाए और मिलकर जाल को उठाकर उड़ने लगे। कबूतरों का झुंड जाल को लेकर एक चूहे के बिल के पास पहुंचा। चूहे ने देखा कि उसके मित्र मुश्किल में हैं। चूहे ने तुरंत अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने जाल को काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। कबूतर आजाद होकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चूहे का धन्यवाद किया और फिर से खुशी खुशी उड़ गए। इस तरह मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से वे मुश्किल से बाहर निकल आए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है चूहा और बैल। एक समय की बात है, एक हरे भरे खेत में एक बैल चर रहा था। वहीं पास में एक चूहा खेल रहा था। चूहा बैल के पास गया और बोला, बड़े भाई, खुश रहना साइज पर नहीं, दिल पर निर्भर करता है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल में भी बड़ी बातें होती हैं। बैल ने हंसते हुए चूहे का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारी छोटी छोटी बातें मुझे हंसी दिलाती हैं। तुम मेरे जितना मजबूत कभी नहीं बन सकते। अचानक बैल का पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बैल ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। चूहों ने मिलकर गड्ढे में रस्सी डाली और बैल को बाहर खींचने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने बैल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बैल ने चूहों का धन्यवाद किया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि दिल बड़ा होना चाहिए, आकार नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है कछुआ और हंस। एक समय की बात है, एक सुंदर झील थी जिसमें एक कछुआ रहता था। वह कछुआ बहुत ही बातूनी था और दिन भर बातें करता रहता था। उसी झील में दो हंस भी रहते थे। कछुआ और हंस बहुत अच्छे मित्र बन गए। हंस कछुए की कहानियों को ध्यान से सुनते थे और कछुआ अपनी कहानियों से सबका मन बहलाता था। एक दिन झील का पानी सूखने लगा। हंस बहुत चिंतित हो गए और कछुए से बोले, कछुआ भाई, हमें इस जगह को छोड़ना होगा और कहीं और जाना होगा। कछुआ भी बहुत परेशान हो गया। हंसों ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम एक लकड़ी की छड़ी लाते हैं। तुम इस छड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेना और हम तुम्हें उड़ाकर दूसरी झील तक ले चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उड़ान के दौरान बिल्कुल भी मत बोलना। कछुआ मान गया। हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। कछुआ छड़ी को मुंह से पकड़े हुए था। जैसे ही वे ऊपर उड़ने लगे, जमीन पर लोगों ने कछुए को देखकर हंसना शुरू कर दिया। कछुआ खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? जैसे ही कछुए ने मुंह खोला, वह छड़ी छोड़कर नीचे गिर पड़ा। वह जोर से जमीन पर गिरा और बुरी तरह चोटिल हो गया। हंस कछुए के पास आए और बोले, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उड़ान के दौरान बिल्कुल मत बोलना।
तुम्हारी बातूनी आदत ने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। कछुआ समझ गया कि उसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सलाह माननी चाहिए और समय पर चुप रहना सीखना चाहिए। धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है प्यासा कौआ। एक गर्मी के दिन एक कौआ बहुत प्यासा था। वह आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक उड़ने के बाद कौआ एक सुंदर बगीचे में उतरा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं दिखा। फिर कौआ ने एक मटके को देखा। मटके के अंदर थोड़ा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। कौआ ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। उसने चारों ओर देखा और छोटे छोटे कंकड़ उठाने लगा। कौआ ने एक एक करके कंकड़ मटके में डालना शुरू किया। जैसे जैसे कंकड़ मटके में गिरते गए, वैसे वैसे पानी ऊपर आता गया। आखिरकार पानी मटके के किनारे तक पहुंच गया। कौआ ने खुशी से अपनी चोंच डुबोकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। कौआ बहुत खुश हुआ और फिर खुशी खुशी उड़ गया। इस प्रकार कौआ ने अपनी समझदारी और मेहनत से अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां एक बंदर रहता था। बंदर एक बड़े पेड़ पर रहता और मजे से फल खाता था। उस पेड़ के नीचे एक नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ हर रोज बंदर को पेड़ पर फल खाते देखता और सोचता कि उससे दोस्ती करनी चाहिए। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, बंदर भाई, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकते हो? बंदर ने खुशी से कुछ फल मगरमच्छ को दिए। दोनों की दोस्ती हो गई। मगरमच्छ की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि अगर तुम बंदर का दिल लेकर आओ तो मैं हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाऊंगी। मगरमच्छ ने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। उसने बंदर से कहा, बंदर भाई, तुमने कभी मेरी पत्नी से तो मिले ही नहीं। आओ तुम्हें उससे मिलाता हूँ। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार करने लगे। जब दोनों नदी के बीच में पहुँचे, मगरमच्छ ने अपनी योजना बताई। बंदर ने तुरंत कहा, ओह, मुझे तो अपना दिल पेड़ पर ही भूल आया। चलो वापस चलते हैं और मैं अपना दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ बंदर को वापस ले गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, तुमने सोचा तुम मुझे धोखा दे सकते हो। अब वापस जाओ और अपनी पत्नी को बताओ कि बंदर को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। इस तरह बंदर ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई और मगरमच्छ को सबक सिखाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और समझ से हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है हाथी और चिड़िया। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। उस घोंसले में उसके कुछ अंडे थे। चिड़िया और उसका साथी अपने अंडों का ध्यान रखते थे। उसी जंगल में एक बड़ा हाथी भी रहता था। वह बहुत ही बलशाली था और अक्सर अपनी ताकत का दिखावा करता था। एक दिन वह उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां चिड़िया का घोंसला था। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पेड़ को जोर से हिलाना शुरू कर दिया।
चिड़िया ने हाथी से विनती की कि वह ऐसा न करे, लेकिन हाथी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। पेड़ को हिलाने से चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसके अंडे टूट गए। चिड़िया बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि उसे इस अन्याय का बदला लेना होगा। उसने अपने साथी से सलाह की और एक योजना बनाई। चिड़िया ने जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगी। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। चिड़िया और अन्य जानवरों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की तैयारी की। उन्होंने एक जाल बिछाया और हाथी को उसमें फंसा दिया। हाथी जाल में फंसा और उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसने चिड़िया और अन्य जानवरों से माफी मांगी। चिड़िया ने हाथी को माफ कर दिया और सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। हाथी ने वादा किया कि वह अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है ब्राह्मण और बकरी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था। उसे किसी ने एक बकरी भेंट की थी। वह ब्राह्मण बकरी को अपने कंधे पर उठाकर अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण को देखा और सोचा कि यह बकरी उससे छीन ली जाए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। पहला ठग ब्राह्मण के पास गया और बोला, पंडित जी, यह क्या कर रहे हैं? अपने कंधे पर कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? ब्राह्मण ने ठग को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग आया और बोला, पंडित जी, यह क्या कर रहे हैं? अपने कंधे पर कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? ब्राह्मण ने थोड़ा संदेह किया, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ गया। जब ब्राह्मण थोड़ी और दूर चला तो तीसरा ठग आया और बोला, पंडित जी, यह क्या कर रहे हैं? अपने कंधे पर कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? अब ब्राह्मण पूरी तरह से विश्वास कर बैठा कि उसके कंधे पर वाकई कुत्ता है। उसने तुरंत बकरी को नीचे उतार दिया और भाग खड़ा हुआ। जैसे ही ब्राह्मण वहां से भागा, तीनों ठग हंस पड़े और बकरी को पकड़ लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद सोच विचार करना जरूरी है। धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है कौआ और सांप। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक कौआ अपने घोंसले में रहता था। उस घोंसले में उसके कुछ अंडे थे। कौआ और उसकी पत्नी अपने अंडों का ध्यान रखते थे। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सांप भी रहता था। वह सांप कौए के अंडों को खाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब कौआ और उसकी पत्नी खाने की तलाश में गए हुए थे, सांप ने मौका पाकर घोंसले में से कुछ अंडे खा लिए। जब कौआ और उसकी पत्नी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ अंडे गायब हैं। वे बहुत दुखी और परेशान हो गए। कौए ने सोचा, हमें कुछ करना होगा ताकि यह सांप हमारे अंडों को न खा सके। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। कौआ उड़ता हुआ रानी के महल के बगीचे में गया। वहां उसने देखा कि रानी अपने जेवर उतारकर स्नान कर रही थी। कौए ने जल्दी से एक कीमती हार उठाया और उड़ गया। कौआ उड़ता हुआ सांप के बिल के पास गया और हार को बिल के पास गिरा दिया। फिर वह जल्दी से अपने घोंसले में वापस लौट आया। जब रानी को पता चला कि उसका हार गायब है, उसने अपने सेवकों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। सेवक हार को ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुंचे और वहां हार को देखा। सेवकों ने बिना देरी किए सांप को बिल से बाहर निकाल दिया और हार को वापस रानी के पास ले गए। इस प्रकार कौए ने अपनी बुद्धिमानी से अपने अंडों को बचा लिया और सांप को वहां से भगा दिया।
अब कौआ और उसकी पत्नी खुश होकर अपने अंडों की देखभाल करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है नीला सियार। एक समय की बात है, एक सियार था जो बहुत भूखा और परेशान था। वह जंगल में भोजन की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। भोजन की तलाश में वह सियार गांव में घुस गया। अचानक वह गलती से रंग के कुंड में गिर गया और पूरा नीला हो गया। नीला हो जाने के बाद सियार जंगल में वापस आ गया। सभी जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नीला सियार नहीं देखा था। सियार ने इस मौके का फायदा उठाया और घोषणा की, मैं तुम्हारा नया राजा हूँ, क्योंकि मैं खास हूँ। सभी जानवर मान गए और उसे राजा बना दिया। कई दिनों तक सियार ने राज किया, लेकिन एक दिन उसने रात में अन्य सियारों की आवाज सुनी और खुद भी सियार की आवाज में बोलने लगा। असली सियारों ने उसे पहचान लिया और उसकी असलियत सबके सामने खोल दी। सभी जानवर गुस्से में आ गए और सियार का पीछा करने लगे। सियार डर के मारे जंगल से भाग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और छल से कभी कोई बड़ी बात नहीं होती। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। धन्यवाद। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है शेर और खरगोश। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा था एक बहुत ही खतरनाक शेर। वह हर रोज एक जानवर का शिकार करता और खाता था। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वे शेर से बात करेंगे। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप हर दिन एक जानवर को बुलाने देंगे तो हम सब चैन से जी पाएंगे। शेर ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई जानवर देर करेगा तो मैं सबको मार दूंगा। सभी जानवर राहत की सांस ले रहे थे। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने जानबूझकर शेर के पास जाने में देर की। इतनी देर क्यों लगाई? शेर गरजा। खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में एक और शेर मिल गया था। उसने कहा कि वही जंगल का राजा है। शेर ने कहा, मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। खरगोश ने उसे एक गहरा कुआं दिखाया। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। शेर ने सोचा, दूसरा शेर, और जोर से गरजा। उसकी आवाज गूंजकर वापस आई। शेर ने बिना सोचे समझे कुएं में कूद मार दी और डूब गया। सभी जानवरों ने खरगोश की बुद्धि और साहस की तारीफ की। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से सभी की जान बचाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और साहस से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है लोमड़ी और अंगूर। एक दिन की बात है, एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। अचानक उसने एक खेत में अंगूर के लटकते हुए गुच्छे देखे। अंगूर बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट लग रहे थे। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इन अंगूरों को खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। उसने अंगूरों को पाने के लिए उछल-उछल कई प्रयास किए, लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं सकी। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई तो वह बहुत थक गई और हताश हो गई। अंत में लोमड़ी ने हार मान ली और अंगूरों को देखकर बोली, यह अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं, और वह वहां से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते तो हमें उसे बुरा नहीं कहना चाहिए।
हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद।